हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 8 दसवीं क्लास चैप्टर 8 द सरमन एट बनारस सीबीएसई बोर्ड 10वीं क्लास चैप्टर 8 द सरमन एट बनारस। तो आइए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध 563 BC माइनस 483 BC बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध 563 BC माइनस 483 BC ने उत्तरी भारत में एक राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। इन नॉर्दर्न इंडियन उत्तरी भारत में, इन नॉर्दर्न इंडियन मतलब उत्तरी भारत में। ए 12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में ही वाज सेंट अवे फ्रॉम स्कूलिंग इन द हिंदू स्क्रिप्चर एंड 4 years later he returned home to marry a princess। 12 साल की उम्र में उन्हें हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों की ज्ञान प्राप्ति के लिए भेजा गया और 4 वर्षों के बाद एक राजकुमारी से विवाह करने घर लौटे। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty। उनका एक पुत्र हुआ और उस 10 वर्षों तक राजसी ठाट से रहे। At about the age of 25 the prince heretofore shielded for the suffering of the world। 25 वर्ष की आयु में राजकुमार ने, जो कि संसार के दुखों से बचा कर रखे गए थे, while out hunting change upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession। एक बार शिकार करने के दौरान एक बीमार व्यक्ति, फिर एक बूढ़े व्यक्ति और फिर एक अंतिम और अंततः एक भिक्षु को भिक्षा मांगते हुए देखा। And finally a monk beginning a alms। These signs to move him that he at once went out into the world to seek engagement conquering the sorrows he had witnessed। इन दृश्यों से इतने प्रभावित हुए कि वे उसी समय एक भिक्षु बनकर संसार में उन पीड़ाओं जिन्हें उन्होंने देखा था कि निवारण हेतु ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree। वे 7 वर्षों तक भटकते रहे और अंत में एक गूलर के वृक्ष के नीचे बैठ गए। Where जहाँ he would to stay, जहाँ उन्होंने व्रत लिया। जहाँ उन्होंने व्रत लिया कि वह तब तक बैठे रहेंगे जब तक उनका ज्ञान उदय नहीं हो जाता। Enlightened after 7 days, ज्ञान उदय 7 दिन पश्चात हुआ।
ज्ञानोदय 7 दिन पश्चात हुआ। ही रीनेम द ट्री द बोधि ट्री ऑफ विजडम एंड बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने उस वृक्ष का नाम वो वृक्ष अर्थात ज्ञान का वृक्ष रखा और शिक्षा और अपनी नई प्राप्तियां बांटनी आरंभ कर दी। At that point he became known as the Buddha, the awakened of the enlightened. The Buddha preached his first sermon at the city of बनारस। उस समय वह बुद्ध के नाम से जाने गए। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश बनारस नगरी जो कि गंगा नदी का सबसे पवित्र तट है में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा। एट दैट sermon has been preserved at its given here. It reflected the Buddha's wisdom about one instructive king of the suffering. उस धर्म उपदेश के सुरक्षित रखा गया है और वह यहाँ पर छापा गया है। एक अबोधगम्य प्रकार के दुख उत्पीड़न तकलीफ के बारे में बुद्ध के ज्ञान को दर्शाती हैं। Kisa Gautami had an only son, and he died in her grief. She cried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her sense. The boy is dead." किसा गौतमी का केवल एक बेटा था और मर गया। उसने अपने दुख में वह अपने मृत बेटे को सभी पड़ोसियों के पास ले गई और उनसे दवा मांगी और लोगों ने कहा, यह अपनी सद्बुद्धि खो चुकी है, लड़का मर गया है। At length Kisa Gautami met a man who replied to her request, "I cannot give 3 medicine for the child, but I know a physician who can." लंबे समय बाद किस्सा गौतमी को एक व्यक्ति मिला जिसने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया, मैं तुम्हारे बालक को दवा नहीं दे सकता, परंतु मैं एक वैद्य को जानता हूँ जो ऐसा कर सकता है। And the girl said, "Pray tell me, sir, who is it?" And the man replied, "Go to Sakyamuni the Buddha." और उस लड़की ने कहा, प्रार्थना करती हूँ, मुझे बताएं श्रीमान वह कौन है। और वह व्यक्ति बोला, शाल्य मुनि बुद्ध के पास जाओ। Kisa Gautami replied to the Buddha and cried, "Lord and Master, give me the medicine that will carry my boy." किसा गौतमी बुद्ध के पास गई और रोई, भगवान और मालिक, मुझे ऐसी दवा दो जो मेरे पुत्र को ठीक कर दे। द बुद्धा आंसर्ड, द बुद्ध ने जवाब दिया, "I want a handful of mustard seed." मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए। And और when the girl in her joy promised to process it, the Buddha added, "The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband present या friend." और तब लड़की ने खुशी से
और तब लड़की ने खुशी के मारे उन्हें लाने का वचन दिया। तो बुद्ध ने आगे जोड़ा, कहा, सरसों के बीज ऐसे घर से आए होने चाहिए जहाँ किसी का बच्चा, पति, माता पिता या मित्रगण नहीं मरे हों। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." But when she asked, "Did a son or daughter, a father or mother die in your family?" they answered her, "All the living are few." गरीब किसा गौतमी अब एक घर से दूसरे घर गई और लोगों ने उस पर दया दिखाई और कहा, ये रहे सरसों के बीज, ले लो। परंतु जब उसने पूछा, क्या तुम्हारे परिवार में कोई बेटा या बेटी, पिता या माता कोई भी मरा था, वे उसको जवाब देते, ओ जिंदा कम है परंतु मृतक कई हैं। जिंदा कम है परंतु मृतक कई हैं। बट द डेड आर मेनी, मृतक कई हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर deepest grief. And there was no house, but some beloved one hand died in it. और वहाँ कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ कोई प्रिय व्यक्ति ना मरा हो। किसा गौतमी became weary and hopeless and sat down the wayside watching the light of the city. किसा गौतमी थक गई और निराश हो गई और रास्ते के किनारे बैठकर शहर की बत्तियां को देखने लगी। As the light of the city, as they flickered up, were extinguished again. At last, the darkness of the night regained everyone. जो टिमटिमाती थी और फिर बुझ जाती थी। अंत में रात के अंधकार ने चारों तरफ अपना साम्राज्य फैला दिया। एंड और सी कंसीड द फाइट ऑफ मैन देयर डेट देयर लिप्स फ्लिकर अप एंड हर एक्सटिंग्विश्ड अगेन एंड सी थॉट टू हरसेल्फ, how selfish I am in my grief. Dead is common it all. अंत में रात के अंधकार में घेर लिया। मनुष्य की नियति। तब उसने मनुष्य की किस्मत के बारे में विचार किया कि उसका जीवन भी झिलमिलाता है और फिर बुझ जाता है। और फिर उसने अपने आप में सोचा, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई। मृत्यु सबके लिए समान है। अब and she thought to herself, how selfish I am in my grief. Death is common to all. Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. फिर भी इस मृत्यु सबके लिए समान है। फिर भी इस दुखमय संसार में एक पथ ऐसा है जो उसे सभी स्वार्थियों का त्याग करके ईश्वर बनाता है। द बुद्धा सेड, बुद्ध ने बोला,
द लाइफ ऑफ मोर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कॉम्पिटेड विथ पैन। बुद्ध ने कहा, इस संसार में नश्वरों का जीवन परेशानियों से भरा, छोटा और पीड़ा से परिपूर्ण है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying after reaching old age. There is death of such a nature of living begin. क्योंकि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि वो जो पैदा हुआ है वह मरने से बच सके। वृद्धावस्था में पहुंचने के पश्चात मृत्यु है। ऐसी ही जीवन की प्रक्रिया है। As ripe fruit are yearly in danger of falling, जिस प्रकार पके हुए फलों को हमेशा गिरने का भय रहता है, so mortal when born are always in danger of death, उसी प्रकार नासर जो पैदा होते हैं उन्हें मृत्यु का भय रहता है। As all earthen vessels made by the potter in being broken, जिस प्रकार कुम्हार द्वारा बनाए गए सभी मिट्टी के पात्रों का अंत टूटने पर ही होता है, so is the life of mortal, both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death. उसी प्रकार नासरों का जीवन है। दोनों युवा और वयस्क दोनों, वो जो बेवकूफ़ हैं वो जो बुद्धिमान हैं, सभी मृत्यु की शक्ति में घिर जाते हैं, सभी मृत्यु के पात्र हैं। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son. वे जिन पर मृत्यु विजय प्राप्त करती हैं जीवन से अलग हो जाते हैं। एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता। नार किंसमन देयर रिलेशन मार्क while relative are looking on and lamenting deeply, ना ही रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को बचा पाते हैं। याद रखो, one by one mortal are carried off like an ox that is led to the slaughter. याद रखो, जब रिश्तेदार देख रहे हैं और जोर से विलाप करते हैं, तब एक के बाद एक नासरों को इस प्रकार से लाया जाता है जिस प्रकार एक बैल को बलि के लिए ले जाया जाता है। So the world is afflicted with death and decay, therefore the wise do not grieve, knowing the turn of the world. इस प्रकार यह संसार मृत्यु और सड़न के दुखों से प्रभावित है। इसलिए समझदार कभी भी शोक नहीं मनाते, क्योंकि वे संसार की प्रक्रिया जानते हैं। Not from weeping, not from grieving will anyone obtain peace of mind. न तो रोने से और न ही दुख मनाने से कोई भी मन की शांति प्राप्त कर सकता है। Not from weeping, not from grieving will anyone
obtain peace of mind। ना तो रोने से और ना ही दुख मनाने से कोई भी मन की शांति प्राप्त कर सकता है। On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer। उसके विपरीत उसका दर्द और ज़्यादा बढ़ेगा, उसका शरीर भी दुखेगा। He will make himself sick and pale। वह अपने आप को बीमार और कमज़ोर कर लेगा। At the dead are not saved by his lamentation। इसके बावजूद उसके विलाप द्वारा मृतक को नहीं बचाया जा सकता। He who seek peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief। वे जो शांति की खोज करते हैं उन्हें विलाप, शिकायत और दुख का तीर छोड़ना होगा। And as became composed will obtain peace of mind। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। वह जिसने यह तीर छोड़ दिया और जो शांत हो गया है वह मन की शांति प्राप्त कर लेगा। वह जिसने सारे दुखों पर विजय पा ली है वह तकलीफ़ों से युक्त हो जाएगा और आशीर्वाद पाएगा। एक पैराग्राफ और है, ये 2 पैराग्राफ और हैं, इसके बाद ख़त्म है। समझे? गिव मी 2 सेकंड स्टूडेंट। स्टूडेंट गिव मी 2 सेकंड। I am going for one। ख़त्म हो गया।